भारी कदम जमीन पर रखते हुए WWH यानी कि वाइट वर्ल्ड होप के प्रेसिडेंट मीटिंग रूम में आते हैं, जहां पर वाइस प्रेसिडेंट एजेंट टारके, एक दो और शख्स और वेदा भी वहीं पर बैठे हुए थे। प्रेसिडेंट के आते ही वेदा खड़े होते हैं और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं, पर सामने से उखड़े हुए प्रेसिडेंट बेंच पर फाइल पटकते हैं और कहते हैं, एजेंट वी, ये सब क्या है? तुम WWH के बेस्ट गोस्ट हंटर हो और हम सबको सबसे ज़्यादा उम्मीद तुमसे ही होती है। WWH सबसे ज़्यादा पे तुमको करता है और सब लोग तुमको सबसे ज़्यादा मानते हैं, इसलिए क्योंकि तुम ऐसे मिशन पर जा सकते हो जिस पर हम बाकी लोगों को नहीं भेज सकते, और ऐसे मिशन में लोगों की जान खतरे में होती है, लोग मर रहे होते हैं। और जब हम इन केस के रिलेटेड आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपका फ़ोन नहीं लगता है ज़्यादा बिजी हो रहे हो, है ना? और रिंग जाते हैं तो फ़ोन उठा नहीं पाते हो। ये कैसी लापरवाही है एजेंट भी? तुम जानते हो, अगर तुम तुरंत मिशन पर चले जाते तो 2 लोगों की जान बच जाती, पर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। और तुम्हें पता इसका मुझे कितना गिल्ट है? हम यहाँ पर लोगों की मदद करते हैं एजेंट भी, पैसे कमाने होते तो 36 तरीके हैं हमारे पास। और मुझे एक बात बताओ, उनकी मौत की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगे क्या? वेदा बस आंखें नीचे किए बैठे हुए थे। एजेंट भी, मैं तुमसे जवाब की उम्मीद कर रहा हूं, प्लीज कुछ बोलो, प्रेसिडेंट ने कहा, जिस पर वेदा खड़े होते हुए कहते हैं, आई एम सो सॉरी सर, मेरे होते हुए 2 लोगों की जान चली गई। मैं समझ सकता हूं कि आपके मन पर क्या बीत रही है, पर सर, जिस मिशन पर उस वक्त मैं था, अगर मैं वहां पर उन लोगों को शैतान ले जाने देता तो वो उसे बेच देते और ना जाने कितने लोगों की जान चली जाती। और जैसा कि वहाँ पर जो हुआ, वो शैतान वो काबू नहीं कर पाए तो शैतान ने उनको ही मार दिया। और अगर मैं वहाँ पर ना होता तो वो खुलेआम घूमता रहता और गाँव वालों को मार देता। मैं मानता हूँ कि मेरी लापरवाही है, पर वो मिशन भी मेरे लिए उतना ही ज़रूरी था क्योंकि उसमें भी लोगों की जान खतरे में थी। वेदा ने सफाई दी, जिस पर प्रेसिडेंट कुछ नहीं कहते, बस बैठे रहते हैं। थोड़ी देर शांति का माहौल रहता है कि तभी वाइस प्रेसिडेंट उठते हैं और कहते हैं, एजेंट भी, हम आपके हालातों को समझते हैं, पर हम भी इस वक्त बड़ी मुसीबत में हैं। एक मिशन है जो हमें बॉदर कर रहा है और वो मिशन ऐसा है जिसे बस तुम ही पूरा कर सकते हो। ये हमारे क्लाइंट हैं मिस्टर विनाश सिंह और ये उनके मैनेजर निरंजन। वेदा उन्हें हेलो कहते हैं और उसके बाद निरंजन खड़े होते हैं। हेलो एजेंट भी, हमने आपके बारे में बहुत सुना और जैसे कि जो पुरानी बातें हुई हम उसे नहीं छेड़ेंगे, हम नए सिरे से शुरू करेंगे और हमें आपकी मदद चाहिए। हम सिक्किम से आए हैं और हम बहुत ही रिमोट एरिया में रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम चाइना, नेपाल और भूटान तीनों से बॉर्डर शेयर करते हैं और हम आर्मी से हैं। वहाँ पर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अजीब सी चीज़ें हो रही हैं जिन्हें हमने P कैटेगरी में डाला है, यानी कि पैरानॉर्मल कैटेगरी। ऐसे सवाल जिनके जवाब हम दे नहीं पाते या साइंस नहीं दे पाती, उसे हम P कैटेगरी में डालते हैं और ये सब इतना गुप्त रहता है कि हम इसे पब्लिक नहीं करते, इसलिए आज तक ये पब्लिक नहीं हुआ। पर मीडिया के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये पता लग चुका है कि सिक्किम में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो हॉन्टेड है। वहाँ पर पिछले 6 महीनों में 3 स्टेशन मास्टर की, 2 टीटी और 15 लोगों की जान जा चुकी। कहा जाता है कि रात के समय वहाँ पर एक ऐसी ट्रेन गुजरती है जिसे अगर कोई देख ले तो उसकी मौत निश्चित है। हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी पर कुछ भी पता नहीं चला और हमने इसे P कैटेगरी में डाल दिया है और एक केस WWH को दे दिया। पर लेट होने की वजह से एक और स्टेशन मास्टर और उनकी वाइफ मारी जा चुकी है और हम चाहते हैं जितना जल्दी हो सके आप इस केस को ले और इसे सॉल्व करें। थैंक यू। इतना बोल वो बैठ गए और वेदा सोच में पड़ गए कि आखिर ये कैसा केस है और ये कैसा स्टेशन है कि तभी प्रेसिडेंट कहते हैं, देखो एजेंट भी, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं, तुम्हें इनके साथ जाना होगा। जैसे ही रात को मुझे पता चला एजेंट आरके से कि तुम उसके साथ आ रहे हो, मैंने तुरंत इनको बुला लिया।
और ये तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाएंगे। पर क्योंकि अब इसमें मीडिया शामिल हो चुकी है तो अब हम तुम्हें एज अ गोस्ट हंटर या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं भेज सकते, तो तुम्हें अपनी पहचान छुपानी होगी। लास्ट स्टेशन मास्टर की डेथ हुई थी तो वहाँ पर एक न्यू स्टेशन मास्टर चाहिए, तो तुम वहाँ पर जाओगे एज अ न्यू स्टेशन मास्टर अंगद। ये तुम्हारी नकली पहचान है, सारी डॉक्यूमेंट्स सब हमने तैयार कर दिए हैं। वाइस प्रेसिडेंट तुम्हें फाइल दे देंगे केस की, उसमें सारी डिटेल्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, आर्टिकल्स हैं, और तुम अपने हिसाब से सब कुछ समझ लो। बाकी अविनाश जी हैं, निरंजन है, कुछ भी तुम्हें पूछना हो डायरेक्ट तुम इनसे पूछ सकते हो। एजेंट भी ये मिशन बहुत सी जानों को दांव पर लगाता है, और ऐसा क्यों? जब तुम इस केस को देखोगे, समझोगे, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये बहुत ही डेंजरस मिशन है। हमारी स्काउट टीम वहाँ पर गई थी और वो वहाँ से रीडिंग्स लेकर आई हैं। वहाँ पर बहुत ही नेगेटिव पावर है और वहाँ पर मैग्नेटिक और स्टैटिक फोर्स वो भी ज़्यादा है, इसलिए ये मिशन बस तुम ही कर सकते हो पूरा। तो एजेंट वी, ऑल द बेस्ट। वेदा सारी बात को समझते हैं। मीटिंग खत्म होती है। वेदा के पास बस 3 घंटे थे। फाइल को पढ़ना, अपना सामान पैक करना और रेडी होकर निकलना, सब 3 घंटे में। वेदा फाइल को उठाते हैं और वहीं पर बैठकर फाइल को पढ़ने लग जाते हैं, और जैसे जैसे वो उसे पढ़ते जा रहे थे उनके माथे पर शिकन आने लग गई। सच में ये केस डरावना था, और उसके ऊपर से वो रीडिंग लास्ट विचेस सुसाइडल फॉरेस्ट में गए थे, वहाँ से भी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर थी। ये रीडिंग्स दिखा रही थी, और यहाँ पर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि बहुत सारी नेगेटिव पावर थी। फोटोज वेदा ने भी देखी। जगह तो काफ़ी सुंदर थी, पहाड़ों से घिरी हुई थी, और यहाँ पर बहुत सी सामान्य ट्रेन चलती थी और बहुत छोटी ट्रेन भी। कहीं ना कहीं इस मिशन के लिए वेदा एक्साइटेड थे और कहीं ना कहीं थोड़े डरे हुए भी। अविनाश जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि यहाँ की बैक स्टोरी क्या है, और जहाँ पर हम जा रहे हैं इसका नाम ठांगू, ये यहाँ की कहानी क्या है? कुछ इसकी बैक स्टोरी, और ये सब पिछले 6 महीने से क्यों हो रहा है? कुछ वहाँ पर हुआ था क्या ऐसा? वेदा के सवाल थोड़े से अजीब थे। अविनाश और निरंजन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मिस्टर अंकल, वो जगह थांगू से बहुत आगे और बॉर्डर के पास है। वहाँ पर ज़्यादा ट्रेन्स नहीं जाती, मोस्टली माल गाड़ियाँ जाती हैं और 1-2 पैसेंजर ट्रेन्स हैं। रीज़न, वो बॉर्डर के पास आता एरिया, और वो एरिया पहाड़ी एरिया है। और रही बात वहाँ की बैक स्टोरी, तो ऐसी कोई स्पेसिफिक बैक स्टोरी है नहीं उसकी। और हाँ, ये सब 6 महीने पहले से शुरू हुआ, और 6 महीने पहले चाइनीज़ आर्मी ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी। हमने उन्हें पकड़ लिया और मार दिया। हमने उन्हें पकड़ लिया, पर तब से सब शुरू हो गया। वेदा मन ही मन सोचने लग गए। बैक स्टोरी इनको पता नहीं, पिछले 6 महीने से ये सब शुरू हुआ, और वो भी चाइनीज़ आर्मी के घुसपैठ के बाद। मतलब कि चाइनीज़ आर्मी के लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे ये ताकत जाग चुकी है, या वो ऐसी ताकत यहाँ पर लेकर आए हैं जो कि डेडली है। क्या है ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा भाई। वेदा तैयार हो जाते हैं उनके साथ जाने के लिए, और वो सब निकल पड़ते हैं सीधा सिक्किम के लिए। कैसा होगा ये मिशन, वेदा सोचकर घबरा रहे थे, पर जो होगा वो वेदा देख लेंगे, क्योंकि उनके पास अब और भी ज़्यादा ताकतें आ चुकी थी।